मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन तुम लोगों ने भाई रवि किशन सर को इतना ज्यादा ट्रोल किया है ना भाई। मनी फॉलोज माय ब्रदर। वो तो भाई मोटिवेशन दे रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने भाई उन्हें इतना ज्यादा ट्रोल किया कि सच में मजा आ गया भाई। जी एक तो उनके जो भाषण वगैरह है ना भाई, वो क्या कहते हैं, अरे नेशनल ड्यूटी, भाई क्या क्रेजी सीन उनका रहता है भाई। आइए देखते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हम, बट हम लोग देखते हैं भाई लक्ष्य चौधरी भैया की वीडियो। मजा आ गया, तनिक खींच के देखा जाए भाई। क्रेजी। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान। मनी फॉलोज माय ब्रदर। ओसो का भाई 250 भाई। दिल्ली प्रोटेस्ट की रील से ऊब गए थे यार। कितना जस्टिस दिलाएंगे भाई ने, मतलब इतना तो अपना अटेंशन स्पैन भी नहीं है। 2 दिन में जस्टिस मिलता होगी ये चीज में, ठीक है भाई, उससे याद नहीं है मैं फीड पे फिर वो चीज मैं चाहिए थी, फिर फीड नहीं। और कोई ना सही, इसमें बेचारे रवि किशन जी फंस गए हमारी फीड बदलने में। वैसे तो रवि किशन जी ने हमें टाइम टू टाइम पिछले 5-6 साल लगातार मीम्स दिए ही है। और जब से जेनजी ने न्यूज देखनी शुरू करी है ना, तब से पार्लियामेंट के बाहर रिपोर्टर बैठे ही रहते हैं रवि जी से कुछ ना कुछ मीम टेम्पलेट निकाल। सही में तो आप इस पे ना बोलिए, झारखंड वाले पे तो बोलेंगे ना। रवि भैया भी थक गए होंगे कि सालों जब पिक्चरों में खराब एक्टिंग करता था मैं तब ट्रोल करने की जगह उससे आया, तो मुझे अब कर रहे हो जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या चाल डालोगी। रवि भैया ये सब करने के बाद पॉडकास्ट में जाके नाम या पैसे में नाम नहीं चूज करना होता। एक सेकंड भाई, नाम या दाम छोड़ो, पहले इनका डांस कितना खतरनाक रहता है भाई। गुच्ची वाला सॉन्ग जो लगा रहता है क्रेजी भाई। इंस्टा के पूरे फीड में इन्हीं की वीडियो आती है भाई। इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते भाई। नाम ऐसा काम मैं नाम के लिए तो मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ, पैसे की जरूरत होगी तो कर लूंगा। रवि किशन जी के पास जब सबसे पहले बहुत ज्यादा पैसा आया होगा ना, तो उनका एक बार तो अंदर से मन किया होगा कि कॉपीराइट सिस्टम का थोड़ा सा मिसयूज तो कर लूं मैं। मतलब सही गलत किसी तरीके से स्ट्राइक मार के ये सब तो हटवाऊं इंटरनेट पे से। अरे अरे रवि जी अब तो एआई बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हाँ यही है भाई, कंफर्म। मैं तो क्योंकि आपका फैन हूँ। हाँ। आपने जितनी मीम टेम्पलेट्स दी हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में से आने वाला पहले ये सब व्यक्ति है जिसका मैं फैन। मैं भी फैन हूँ। डायलॉग है बल्कि, घर जाके सुत्ती बाबू। ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। रवि किशन जी ने इंडिया की ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें काम ना किया और वहां से हमें मीम्स ना दिए। और अब जितने रियलिटी शो हो चुके इंडिया में घर घर में, ऐसा कोई रियलिटी शो नहीं है ये डांस, और उसमें से भी हमें मीम्स ना दिए हों। और अब पार्लियामेंट में भी जब हर बार आते हैं तो हर बार एक नया मीम देते ही हैं। मतलब अगर आप रवि किशन जी के सट भाई क्या करे जैसी न, बट यार एक चीज तो है भाई, रवि किशन तो ऐसा कहा जा रहा है इनके बारे में कि हर इंडस्ट्री में काम किए हैं, केवल वो वाली इंडस्ट्री छोड़कर। अब तुम समझ गए होगे ना, ये तुम तो लेजेंड हो भाई। क्रेजी भाई। सारे मीम को कंपाइल कर लो ना। उन्होंने इतनी लंबी कोई पिक्चर नहीं की होगी जिससे लंबी ये कंपाइलेशन बन जाएगी। You have to do it, bro. You fought election. Better do it. Don't make faces. Don't get angry. You're not supposed to. जिस हिसाब से आजकल हमारे फीड पे रवि किशन जी आ रहे हैं, वर्ल्ड मोस्ट फेमस पीपल में नंबर 1 पे जीसस, नंबर 2 पे माइकल जैक्सन और 3 पे रवि किशन जी ही रहेंगे। करेक्ट भाई। और मीम ट्रेंड एक ऐसी चीज है इंटरनेट पे, एक बार अगर आपका चल गया उसके बाद आप कुछ भी बोलो, मतलब आप कहीं कोई भी बात करो, उसमें कोई ना समझ बच्चा भी 2 जगह अपनी मर्जी से ऐसा कट मार देना, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप भी ऐसी लगेगी भाई कुछ तो वैल्यूएबल बात, सही बात है, करेक्ट। और उसके बाद अगर उसमें हैवी सा बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाए, थोड़ी सी एडिटिंग हो जाए, तो वो इतनी गहरी बात हो जाती है। मतलब अरे इससे पहले मैंने इतनी गहरी बात तो ओशो के मुंह से भी नहीं सुनी थी। अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब आदमी हर मुद्दे पे ही बोलेगा तो 100 में से एक बात तो किसी न किसी को रिलेटेबल सही लगेगी। सही बात है भाई, करेक्ट। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्या? सुबह की शिफ्ट में आज निकाल दिया वीरिये। पड़ गई शांति। हाँ रात को बहुत काम करना पड़ता है बेचारे को। वीरिये निकलते समय शरीर को इतना आनंद क्यों आता है? क्योंकि शरीर से एक आत्मा निकलती है। हाँ, तो अच्छा। इन्होंने मुट्ठी के अराउंड कम से कम 25,000 रील डाल दी अभी तक अपने अकाउंट पे। ब्रो 25,000 क्रेजी भाई। मार दी मुट्ठी, आ गया मजा भाई। अरे यार मेरे नाक में ऐसा लग रहा है भाई चीपड़े हैं। परेशान हो जाता हूँ भाई, ऐसा लगता है भाई रहेगा नहीं, बट ऐसा लगने लगता है मेरे दिल में भाई वीडियो तक नहीं देखने दे रहे हैं।
यार का मतलब है कि दिन की 50 वीडियो मुट्ठी ग्राउंड डल बिल्कुल। अरे जब आदमी दिन में 50 बातें बोलेगा तो उस पे तो फिर दादा परदादा कोई ना कोई रिलेट कर ही जाएगा कि भाई हमारे साथ तो हुआ है, हमारे साथ तो सेम ही केस था। मैं इनकी 50 रील देखता हूँ दिन की, तो एक पे तो मैं भी रिलेट करता हूँ भाई। हाँ, ये शुक्राणुहीनता वाली बात तो है, हाँ। मतलब लग तो रही है अभी। हाँ। कमजोरी सी आ रही है। मीडिया इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। तुम्हें नहीं पता चला होगा, मैं खुद जब भी कोई ऐसा पॉलिटिकल डिबेट वाली सिचुएशन बनती है ना कंट्री में, तो अपने मेन फीड पे लेफ्ट विंग वाली और अपने ट्रायल फीड पे राइट विंग वाली रील्स डालता हूँ। भाई अब तरीका यही बचा है रेलेवेंट रहने का, दोनों तरफ की ऑडियंस ग्रैब करो ना। हाँ। हर मुद्दे पे चारों तरफ की बात करो, किसी ना किसी को तो रिलेटेबल, किसी ना किसी को तो गहरी लगेगी, वो तो फॉलो करेगा ही। भाई तेरी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है तुझे? नहीं, ये जो तू महिलाओं के पीछे पड़ा हुआ है, अरे गूगल पे, यूट्यूब कर गए 99% लोग रिलेट। अब चाहे किसी की मेरिट नहीं भाई, मैं महिलाओं के पीछे थोड़ी पड़ा हूँ, मैं तो खिवट कर लड़की के पीछे पड़ा हूँ। तुम ये क्या बता रहे हैं भाई? महिलाओं के पीछे मैं पढ़ूंगा? लाइफ किसी की रिलेशनशिप कितनी बढ़िया चल रही हो, कितनी हेल्दी हो, अब तो उसे लगेगा कि उसकी नाकामयाबी का कारण उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड है। हाँ। इससे अगली रील में अरविंद भाई बोल देंगे कि नाकामयाबी का कारण तुम्हारी मुठ मारना है। मत छेड़े भाई, मत छेड़े ऐसे, मत दे कच्चे में हाथ भाई, मत दे मत दे, बाद में यही काम आवेगी। मुझे तो पता ही था। अब 100 में से 100% लोग रिलेट कर गए। सही बात है। भैया दिन में जब आप सिंगल लोगों के लिए, कमिटेड लोगों के लिए, काम करने वालों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ डालोगे कि तेरा भी कारण मुठ है, तेरा भी मुठ है, तेरा भी मुठ है, तेरा भी मुठ है, तो मेरे गुरुजी तो फिर अरविंद जी बन जाएंगे ना। हाँ। मैं तो कर जाऊंगा कभी ना कभी कोई सी ना कोई सी रील पे रिलेट। क्या हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हुआ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुए, लेकिन मैंने फॉलो का बटन तो दबा ही दिया ना। अब से मेरे मेंटोर तो आप ही हो। तुम सब छोड़ो, तुम पुनीत को ही ले लो। पुनीत सुपरस्टार रोज अपने हैंडल पे 100 रील डालता है भाई एक सेकंड भाई, ये पुनीत सुपरस्टार भाई, ये मुस्लिम भी बन जाएगा, हिंदू भी बन जाएगा भाई, ये लड़की भी बन जाएगा, लड़का भी बन जाएगा भाई। ये बीजेपी के साइड से भी सपोर्ट करेगा, फिर बीजेपी को हेट भी करेगा, कांग्रेस को भी सपोर्ट करेगा, फिर कांग्रेस को भी हेट करेगा भाई। इसका नेक्स्ट लेवल वाला काम है भाई, पुनीत सुपरस्टार भाई। इसका तो इंस्टा पेज भी उड़ गया, फिर भी ये चारों तरफ से ऑडियंस अट्रैक्ट करना चाहता है भाई। क्रेजी, एक मोहम्मद पुनीत सुपरस्टार भाई, क्रेजी। एवरेज इंसान दिन में 100 बात भी नहीं करता, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि वो 100 रील डालने से पहले अपने दिमाग में प्रोसेस करने की जगह सीधा रिकॉर्डिंग का बटन ही दबा रहा है ना। उसको खुद नहीं पता कि मैं इससे जस्ट अगली बात में अपना ओपिनियन बदल दूंगा। भाई घर के पास वाला मंदिर खाली पड़ा है, वहाँ पे दान पेटी में 50 रुपए भी दान नहीं डालते कोई, और घर से 600 किलोमीटर दूर जाकर प्रार्थना करती है भगवान से। अबे तुमको भगवान पे नहीं, दरअसल उस भीड़ पे भरोसा है। कितनी बढ़िया बात बोली यार, बात तो करेक्ट है। सोते हुए हिंदू को जगा दिया भाई। पुनीत सुपरस्टार मेकिंग सेंस। अग्री करता हूँ मैं आपसे यार, आप ही एक सच्चा हिंदू हो, आपने सारे हिंदुओं को जगा दिया। अबे बना ली ईद, खाली खीर, देखिए आए सिनेमा हॉल में पिक्चर, हो गए ठंडे। अब भाई कल आके जल्दी आके कल दुकान खोल लो, मुझे अपनी गाड़ी में पंचर लगवाना है भाई। ये असला सेक्युलर आदमी। अब इसने चरम तो लात खाता है भाई। 5-6 रीलें तो डाली होंगी। अब तुम बताओ, तुम इसकी किसी न किसी बात से कैसे रिलेट नहीं करोगे? 5-6 हजार में से कभी तो इसने एक बार ऐसी बात करी होगी जो तुम्हें ठीक लगेगी भाई, आज ही इज मेकिंग सेंस। किसी दिन तुम इरिटेट होगे, अनफॉलो करोगे, फिर भाई पुनीत सुपरस्टार भाई क्रेजी है भाई। ये मुस्लिम को भी नहीं छोड़ता, हिंदू को भी नहीं छोड़ता। इतना ज्यादा हिम्मत कैसे आता है इनके अंदर भाई? मतलब तभी तो देखता हूँ पुनीत सुपरस्टार के 10 मिलियन फॉलोवर थे इस टाइम, समझ रहे हो? क्रेजी भाई। लेंगे फिर कोई सी ना कोई सी तुम्हें लगेगी भाई आज सही बात कर दी है इसने, फिर फॉलो करोगे। हाँ फिर बच्चे होती भाई। भाई ये पक्का पुनीत सुपरस्टार केस स्टडी बनेगा स्कूलों में। जब मेटा नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ना, इसकी केस स्टडी बनेगी पूरी। और ये तो अपना काम कर रहा है, इसको आउटकम से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हमारी जनरेशन है ना, जेनजी, इसको हर चीज में एक बड़ी गहरी डीप बात ढूंढने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, जहां वो एक्चुअली है भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहां पे कोई डेप्थ है ही नहीं उस बात में। बोलने वाला नींद से उठा था, बोल के वॉशरूम में चला गया वो फ्रेश होने, उस बात का मतलब उसको भी नहीं पता वो क्या बोल के चला गया। लेकिन ऐसा तब से हुआ है जब से काफी सारे जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, लाइक लाइफ ऑफ पूजा, जिन्होंने सारे सोशल नॉर्म्स और ये सोशल मीडिया बैरियर्स काइंड ऑफ तोड़े हैं, तब से सबको लगने लगा कि भाई अब कोई ना नॉर्मल या अनएक्सपेक्टेड बंदा ही कुछ डीप फिलोसॉफिकल बात करेगा। कॉकरोच किसी और ने बोला, इस्तीफा किसी और ने दिया, गालियां किसी और ने खाई, मंत्री कोई और बन गया, इसी को कहते हैं जंतर मंतर। When even पुनीत सुपरस्टार starts making sense in 2026, नहीं बना रहा वो, पता उसको भी नहीं है वो क्या बना रहा है। और ये मत सोचना कि मुझे उसका कोई बात बोलने से प्रॉब्लम है, नहीं, बात वो जो भी कर रहा है सही है, पर उसमें कुछ सही है, फिलोसफी तो नहीं है। देखो बात सिंपल सी है, अगर कोई 100 तीर चलाएगा तो 99 अगर निशाने के आसपास लगेंगे ना, तो कोई एक तो निशाने पे जाके लगेगा ही। और सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ वो एक देखा जाएगा उसके बाद। और आजकल ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना हर बात पे ओपिनियन देते हैं, फिर एक जगह कहीं पे सही निकल जाता है तो लोग उसको टैग देते हैं, भाई ये तो फिलोसफर है, ये तो 2026 में वो शो आ गया। मेरी जानकारी में भी एक ऐसा, नाम नहीं लूंगा नहीं तो दोबारा स्ट्रीम पे बुला लेगा।
मेरे पास ऐसी कुछ वीडियोस काफी पहले से हैं, लेकिन क्या है वो बच्चे हैं सीख रहे हैं, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं इन पे रोस्ट या रिएक्ट करूंगा तो लोग बोलेंगे कि इनकी इंग्लिश को कॉल आउट कर रहा है। तो बट आज उसको एक अच्छा एग्जांपल में हम यूज कर सकते हैं कि किसी जगह पे कितनी भी इलॉजिकल बात चल रही हो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना भी ना हो, लेकिन सारी बात तुम्हारे पर्सपेक्टिव की है। तुमने अगर परसेप्शन डी फिलोसफी वाला बना लिया तो तुम्हें इलॉजिकल बात में भी लॉजिक लगना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें भी तुम्हें लगेगा मुझे तो लगता है भाई बात बोली गई है, मतलब कहीं हाँ, तो मैं मेरे को अपने जीवन लगता में है आज नहीं तो कल तो इसको अप्लाई कर लूंगा, ये मुझे याद रखनी चाहिए। इस प्रकार के जो क्रिएटर होते हैं ना, अपनी वीडियो की स्टार्ट में कुछ ऐसा शब्द यूज ही कर लेंगे भाई कि मैं उनकी वीडियो कंप्लीट देख लेता हूँ भाई, फिर लाइक भी कर देता हूँ, फॉलो भी हो ही जाता है। अब तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया हूँ भाई, अब यूट्यूब में मजा आता है गाना सुनने में। You think private school best? Yes, because they have provides good knowledge. Government school also provide good. बारिश होने लगी भाई, एक सेकंड हाँ, बारिश होने लगी ब्रो।